दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। सबसे पहली बात यह है कि कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि अगर हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं सर, और अगर हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो ऐसे में हमारी छात्रवृत्ति पॉलिटेक्निक में कितनी आती है, और ये छात्रवृत्ति हमारी कब तक आ जाती है, और कितना सहायता आपके गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलता है अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं। तो ठीक है, मैं सबसे पहली बात बताता हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा मिल जाती हैं आसानी के साथ, वो देखिए सबसे पहले वो चीज़ें क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है दोस्तों, आप लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटी दोस्तों मिल जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो हॉस्टल का दोस्तों जो फीस लगता है आपका, चाहे आपका मान लीजिए कि सालाना आप लोगों का हॉस्टल की फीस एक साल में मैक्सिमम दोस्तों लगेगा तो 3,000 लग सकता है, या हॉस्टल का फीस आपका मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ तो 4,000 रुपए लग सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों क्या होता है कि ये जो हॉस्टल की फीस है आपकी, आपकी छात्रवृत्ति के साथ आपके हॉस्टल की फीस भी लौटा दी जाती है। जो कि अगर आप गवर्नमेंट के हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस ऑलरेडी आप लोगों को लौटा दिया जाता है। बस जो पर मंथ आपके खाने का खर्चा आता है, वो चीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा लौटाया नहीं जाता। बाकी सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा आपको वापस छात्रवृत्ति के माध्यम से दे दी जाती है। ठीक है? तो ऐसे में सवाल ये आता है कि भैया छात्रवृत्ति आप लोगों को कैसे मिलेगी, कितनी मिलती है छात्रवृत्ति। ठीक है, तो छात्रवृत्ति दोस्तों अलग अलग मिलती है दोस्तों, आप लोगों के अलग अलग कॉलेज पे सारी चीजें ये डिपेंड रहती है। जैसे कि मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेज में छात्रवृत्ति अलग आती है, इसके अलावा आपके एडेड कॉलेज में छात्रवृत्ति आपकी अलग आती है। और अगर आपने कहीं प्राइवेट से पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो प्राइवेट कॉलेज की छात्रवृत्ति आपकी अलग आती है। देखिए कैसे होता है कुछ, गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का जो फीस लगेगा 10,700 रुपए तक आप लोगों का पर ईयर का फीस लगता है। ठीक है, अगर ये चीज बढ़ाई जाती है तो मैक्सिमम 11,000 11,500 तक हो जाएगी, जो कि आप लोगों की ये गवर्नमेंट की फीस है। और ये गवर्नमेंट की फीस आप लोगों की पूरे 1 ईयर की फीस है, एक साल में आपको इतना लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें आप लोगों का, अब जब बात आती है छात्रवृत्ति की, तो छात्रवृत्ति जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स को मिलती है वो आपकी मिलती है 12,700 रुपए छात्रवृत्ति आ जाएगी, या 13,400 रुपए छात्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसे आप लोगों की स्कॉलरशिप दोस्तों मिलती रहती है आप लोगों के हर साल। ठीक है, 3 साल का डिप्लोमा होता है, और अगर आपने सारी चीजें बिल्कुल सही से की हैं तो निश्चित तौर पे तीनों साल आपकी छात्रवृत्ति आएगी। अगर आपने काउंसलिंग के थ्रू गए हैं अगर आप पॉलिटेक्निक में, तो फिर आपकी 100% स्कॉलरशिप आएगी, इतना आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें आपकी सही होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो आपका बना ही दिया है। एडेड कॉलेज में बात करें दोस्तों, तो एडेड कॉलेज की जो फीस है आप लोगों की, ये 16,500 रुपए लगती है, कहीं कहीं आप लोगों का 14,600 रुपए आप लोगों का लगता है। तो ये आप लोगों का दोस्तों एडेड कॉलेज की फीस है। एडेड कॉलेज आप लोग को मालूम है कि अर्ध सरकारी कॉलेज होते हैं। जिकॉप के ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे देखना है मैंने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों जो एडेड कॉलेज की छात्रवृत्ति आती है वो आप लोगों का 16,000 आती है, या फिर अगर आप लोगों का 16,500 कहीं कहीं अगर आप लोगों का फीस लगता है एडेड कॉलेज में, तो उस स्थिति में जो आपकी छात्रवृत्ति आएगी दोस्तों, ये आप लोगों की 18,000 के अप्रोक्सीमेट आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। अगर आप लोगों का 14,000 रुपए लगता है, 14,600 14,500 के आसपास अगर आपका लगता है, तो फिर 16,000 रुपए तक आपकी स्कॉलरशिप आ सकती है। हॉस्टल की फीस दोस्तों उसी स्थिति में आती है जब आपका हॉस्टल गवर्नमेंट का हो, तभी जाके आपकी छात्रवृत्ति जो है वो हॉस्टल की फीस जो है आपकी रिटर्न आती है। लेकिन ऐसे में आप लोग जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में आप आवासीय डालते हैं। ठीक है, क्योंकि आवासीय वालों की छात्रवृत्ति आप लोगों की आती है उतनी, और अगर आप आवासीय नहीं है तो आपकी उतनी छात्रवृत्ति नहीं आएगी। ठीक है, मतलब नॉर्मल छात्रवृत्ति आएगी। अगर आप कहीं रूम लेके रह रहे हैं तो फिर आपकी छात्रवृत्ति बिल्कुल आपकी केवल फीस रिटर्न होगा, जैसे कि आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो गवर्नमेंट का होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्टल लेंगे तो उसमें आप लोगों को कोई भी राशि आप लोगों की छात्रवृत्ति के द्वारा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जो है प्राइवेट से भी पॉलिटेक्निक करते हैं, तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक वालों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि प्राइवेट कॉलेज के अगर आप छात्र हैं तो सबसे पहले तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाइए तो आप यहां से काउंसलिंग के थ्रू ही जाइए। ठीक है, काउंसलिंग के थ्रू अगर आप जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि छात्रवृत्ति तभी आएगी।
प्राइवेट कॉलेज में अलग-अलग फीस होती है, कहीं-कहीं तो 19,000 की फीस है, कहीं-कहीं 25,000 की फीस है, ठीक है? कहीं-कहीं आप लोगों की 40,000 तक की फीस है, ठीक है? तो ऐसे में ये डिफरेंट फीस है आपके दोस्तों, जो कि आपके प्राइवेट कॉलेज की आती है। और प्राइवेट कॉलेज की जो छात्रवृत्ति है दोस्तों, ये भी आपके फीस के अकॉर्डिंग ही 2-3 हज़ार रुपए अधिक आ सकती है आपकी, ठीक है? लेकिन काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ेगा आपको और आपने जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको जाँचना पड़ेगा। टाइम टाइम पे आपको समाज कल्याण विभाग और अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस को देखना पड़ेगा, ठीक है? जहाँ कहीं भी पेंडिंग दोस्तों आपको आपके आपके स्कॉलरशिप में आती है, वहाँ आप तुरंत जो है क्लेम करिए क्योंकि स्कॉलरशिप फिर आपकी दोबारा भेज दी जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान से देखना है, ये आप लोगों का क्राइटेरिया रहा, कितना गवर्नमेंट कॉलेज में, कितना एडेड और कितने प्राइवेट कॉलेज में आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है? प्राइवेट से अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपका जो हॉस्टल वाला फीस है वो भी आपको नहीं मिलता और फूडिंग का तो कहीं भी नहीं मिलता, चाहे आप गवर्नमेंट के हो चाहे प्राइवेट के हो। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट वाले हॉस्टल में ऐसा होता है कि मुश्किल से आप लोग का 1500 से 2000 रुपए तक की आप लोगों की आराम से हॉस्टल की फैसिलिटी रहती है खाने की, इससे ज़्यादा पर मंथ का नहीं लगता। बाकी बुक्स वगैरह तो सारी अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके सीनियर दे देते हैं या फिर कॉलेज के द्वारा भी अवेलेबल हो जाता है, खरीदना चाहे तो आप खरीद भी सकते हैं आराम से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपका रहा दोस्तों पॉलिटेक्निक के स्कॉलरशिप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि पॉलिटेक्निक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लगातार इस चैनल पे देखने को मिलते रहेगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।